हाँ बच्चों, आज हम आपको एमपी बोर्ड का क्लास 12th का प्रायिकता चैप्टर है जिसका 18G का सवाल आपको बताएंगे। आप लोगों ने हमसे 18G का एक्सरसाइज के सवाल पूछे थे, इसलिए आज हम आपको इसी का वीडियो बना रहे हैं। बच्चों, आप मेरे वीडियो को यदि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकान के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 18G का। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। x बराबर xi 0 1 2, px बराबर हमने pi मान लिया तो k 2k और 3k। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है k का मान ज्ञात कीजिए और सेकेंड क्वेश्चन है px लेस देन 2, px लेस देन आर इक्वल टू 2 और px ग्रेटर देन 2 आर इक्वल टू की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यह एक प्रायिकता बंटन है। क्या है ये? यह एक प्रायिकता बंटन दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि यह एक प्रायिकता बंटन है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सिग्मेशन पी आई की जो वैल्यू होगी 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? सिग्मेशन पी आई की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो सिग्मेशन पी आई की जो वैल्यू दिया था k प्लस 2k और प्लस 3k को हम 1 के इक्वल रखेंगे बच्चों, और इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 6k इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू आएगा 1/6। k की वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। k के मान ज्ञात करने को पूछा गया था, हमने k का मान निकाला 1/6। अब हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। हाँ बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन उसी का है, px लेस देन 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? तो x लेस देन 2 का मतलब ये होता है कि 2 से छोटी वैल्यू। तो 2 से छोटी कौन आएंगी? 0 और 1 वाली। तो px लेस देन 2 के लिए इक्वल p0 निकालना होगा हमको, और क्या निकालना होगा? p1 निकालना होगा। ठीक ना? लेस देन 2 का मतलब होता है कि हम 0 की और 1 की निकालेंगे। तो p0 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों? k, और p1 की वैल्यू दी गई है 2k। तो इसका टू क्या हो जाएगा? 3k। और बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में k की वैल्यू कितना निकाली थी? 1/6 निकाली थी। तो k की वैल्यू हम यहाँ पर 1/6 रखेंगे, k बराबर 1/6 रखने पर। ठीक, तो 3 इंटू k की वैल्यू 1/6 आई है, उसको रख देंगे तो 3 कम 3 2 6 1/2। तो px लेस देन 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अब बच्चों देखिए, सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है px लेस देन आर इक्वल टू की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक ना? तो इसमें x लेस देन आर इक्वल टू, तो मतलब 2 तक की वैल्यू हमको चाहिए। px लेस देन आर इक्वल टू 2, तो p0 प्लस p1 और प्लस p2। ठीक, तो p0 की वैल्यू हमारे पास k है, p1 की वैल्यू 2k है, p2 की वैल्यू 3k है। तो कितना आया बच्चों? 6k आया। k की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1/6 थी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू 1/6 निकाली है, इसलिए k की वैल्यू 1/6 यहाँ पर हम रखेंगे। तो 6 इंटू 1/6 इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है x लेस देन आर इक्वल टू का वैल्यू जो थी 1 है। अब बच्चों, इसका थर्ड पार्ट जो पूछ रहा था, देखिए px ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों, ये ग्रेटर देन 2 तो हमारे पास है ही नहीं है। 2 तक की वैल्यू दी है, देखो 0 1 2 की दी है, और हमें ग्रेटर देन बोला था 2, तो 2 ग्रेटर देन तो है नहीं हमारे पास। लेकिन यहाँ पर जो ये सिंबल होता है ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो इसके लिए हमें मात्र आपने को x ग्रेटर देन आर इक्वल 2 के लिए क्या निकालना पड़ेगा? मात्र p2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि x बड़ा है 2 से या बराबर है 2, तो बराबर वाला 2 की वैल्यू रखना पड़ेगा। p2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3k है, और k इक्वल कितना रखना होगा? 1/6 रखने पर। तो k की वैल्यू बच्चों जब हम 1/6 रख देंगे तो कितना आंसर आएगा? 1/2। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको 18G का है ये। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। px x बराबर x, kx प्लस 1 यदि x की वैल्यू 1 2 3 4 है, और 2kx यदि x की वैल्यू 5 6 और 7 है, 0 अन्यथा। तो k का मान ज्ञात करना है। बच्चों, इसके लिए प्रायिकता बंटन हमको बनाना पड़ेगा एक। तो पहले क्या करेंगे, एक प्रायिकता बंटन बनाते हैं। ठीक है ना? तो प्रायिकता बंटन इस प्रकार होगा,
आप देखिए यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू एक्स आई और यहाँ लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू पी आई। हमें एक प्रायिकता बंटन बनाना है। तो देखो बच्चों, x के प्लेस में यदि हम पहले 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तो 1 रखते हैं यहाँ पर ना, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 और 1 के, तो कितना आ गया 2 के। फिर जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 के आएगा। फिर 3 रखेंगे जब तो 3 प्लस 1 4 के आएगा। फिर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 5 के आएगा। अब बच्चों इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में यदि x इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है तो मात्र 4 नंबर तक ही इसको रखना था, 4 तक की संख्या इसमें रखेंगे। अब 5 6 7 आपको इसमें रखना होगा 2 के x वाले में। तो जब 5 रखेंगे ना, तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के होगा। फिर 6 जब रखेंगे तो 6 दूनी 12 के होगा, 10 के हुआ और ये कितना हो जाएगा 12 के हो जाएगा। फिर 7 जब रखेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 के आ गए। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया, 14 के तक आ गए। ये प्रायिकता बंटन के टेबल हमने बना लिया और प्रायिकता बंटन है तो इसलिए बच्चों इसमें सिग्मेशन पी आई बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये सब सिग्मेशन पी आई की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के प्लस 5 के प्लस 10 के प्लस 12 के और प्लस 14 के इक्वल टू क्या करते हैं 1। तो इसको जब प्लस करेंगे ना तो कितना है बताओ, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 10 24 24 25 26 10 36 4 40 10 50 50 के बराबर 1 होगा। तो के इक्वल टू कितना आएगा 1/50, 1/50, 1/50 के की वैल्यू आएगी। अब बच्चों इसका बी पार्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। EX तथा मानक विचलन SD, मतलब मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन SD ज्ञात करना है। तो EX का मतलब क्या होता है, देखो EX इक्वल टू माध्य होता है, क्या माध्य। और माध्य हम लोग बच्चों कैसे निकालते, मालूम, सिग्मेशन XI/PI, ये माध्य निकालने का सूत्र है सिग्मेशन XI/PI। तो XI/PI का मतलब 1 इंटू 2 के करेंगे, 1 इंटू 2 के प्लस 2 इंटू 3 के प्लस 3 इंटू 4 के प्लस 4 इंटू 5 के प्लस 5 इंटू 10 के प्लस 6 इंटू 12 के प्लस 7 इंटू 14 के। ठीक बच्चों, अब इसका क्या करिए, आप इंटू करिए। 2 के का 1 से इंटू करेंगे तो 2 के आया प्लस 3 2 जा 6 के, 3 दूनी 6 के प्लस 4 के आए 12 के प्लस 4 पंचे 20 के प्लस 50 के और ये 12 छंग 72 के और प्लस 14 सत्ते 78 के। अब इसको बच्चों क्या करना है, हमको पूरे को प्लस करना है। आराम से करिए, 6 2 8 के 8 के 12 के कितना हो जाएगा 20 के, 12 8 20 20 20 40 40 50 90 90 के आया, लिख देते हैं यहाँ पर 90 के प्लस 72 ऐसे प्लस कर लीजिए, 8 2 10 और 9 7 16 1 17 के इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 7 0 आ गया और 7 में 9 प्लस का 9 7 16 और 1 1 2 260 के आया। कितना आया बच्चों 260 के। और के की वैल्यू हमने कितना निकाली थी 1/50। अब हम के की वैल्यू 1/50 यहाँ पर रखेंगे। कितना आया था 260 के आया था हमारे पास। अब इसमें हमको के की वैल्यू कितनी थी 1/50 थी, 1/50 हम लोग रखेंगे, 1/50 हमने रख दिया बच्चों, ये कट गया तो कितना आया 26/5 आया, किसका EX की वैल्यू आई। अब मानक विचलन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ही ध्यान दीजिए, EX² निकालेंगे, EX² निकालेंगे हम तो समेशन XI का स्क्वायर इंटू PI होगा। ये फार्मूला होता है इसका, ध्यान से देखिएगा इसको। तो XI का स्क्वायर तो यानी 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 2 के लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 के लिखेंगे, ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 4 के लिखेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे इंटू
5 के करो बच्चों, फिर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 10 के करिए, प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 12 के, प्लस 7 स्क्वायर इंटू 14 के। अब बच्चों इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, सीरीज बात है, 2 के हुआ। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 दूनी 4, 4 क्या है 12 के हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36 के हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 पंचे 80 के हुआ, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 का हम 250 के हो जाएगा ये, ठीक। प्लस 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, 36 से 12 का क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे। तो चलिए साइड में गुणा करते हैं, 36 गुणे 12, 12 छंग 72, 2 7 हासिल आएगा, 12 त्याग 36 और 7 43, 432 आया बच्चों। कितना आया 432 के ये आ गया, प्लस 7 सता 49, 49 में किसका गुणा करेंगे 14 का। तो 49 में 14 का जब गुणा करेंगे, 4 ने 36, 6 3, 4 चौको 16, 3 19, 1 9 9, 1 चौको 4, 6 9 9 18, 4 5 6, 686 के आएगा बच्चों। कितना आएगा 686 के। अब इसको हम क्या करेंगे सबको प्लस करेंगे, क्या करेंगे सबको प्लस कर देंगे, फिर के की वैल्यू 1/50 1/50 हम रखेंगे, ठीक। हाँ बच्चों इसको ये 2 के प्लस 12 के है, 36 के प्लस 80 के प्लस 250 के और प्लस 432 के प्लस 686 के को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 1498 आएगा, 1498 के आएगा, ठीक बच्चों। इसके बाद आपको अब के की वैल्यू कितनी थी उस वैल्यू को हमको रखना। के की वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे 1/50 थी ना, के इक्वल टू क्या रखेंगे 1/50 रखने पर। तो रखेंगे बच्चों इसमें तो 1498 गुणे 1/50 किसके बराबर हम निकाल रहे थे EX स्क्वायर के बराबर निकाल रहे थे बच्चों, EX स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे काटेंगे, 1498/50, 2 से काट देता हूँ 25 आएगा, 2 7 14, 2 चौको 8, 1 8 2 9 18 आया बच्चों कितना 749/25। अब इसको 749 में हम 25 का क्या करेंगे भाग लगाएंगे, 25 का भाग रफ कॉपी में लगा लेते हैं, 25 क्या 75, तो 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50, 4 7 5 जाएंगे 2 और 9, 25 नैया कितना हो जाएगा 9 5 45 और 9 2 18, 2 20, 2 22, ठीक बच्चों 25 नैया 225 हो जाएगा। तो 9 में 5 जाएगा तो 4, 4 में 2 गई 2, पॉइंट लगाया 0 लगाया, तो ये भी कितनी बार जाएगा 9 बार ही जाएगा, 25 नैया 225, 10 में 5 3 4 3 1 और ये 0 लगाया बच्चों, 25 छिक्का 150, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों कितना आएगा 29.96 आया है इसका वैल्यू, ठीक। अब हम इसके आगे का सवाल वैरिएंस निकालते हैं। फिर अब बच्चों वैरिएंस निकालेंगे तो VAR वैरिएंस एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, इस फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा, EX स्क्वायर माइनस सिग्मेशन EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर, ठीक बच्चों ये फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा। अब EX स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29.96 है, माइनस EX की वैल्यू हमारे पास हमने निकाला 26/5 आया, तो इसको हमें भाग लगा दूंगा, 26/5 कितना आ जाएगा 55 25 1 और 0.0 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा EX 26/5 आया तो उसे भाग लगा देंगे तो 5.2 आ जाएगा, 5.2 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे। अब 29.96 था माइनस 5.2 को कितने बार गुणा करेंगे 2 बार गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 2 5 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 55 25 1 26 4 0 6 1 7 और 2 27.04 आएगा, क्या आएगा 27.04। अब बच्चों हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, 29.96 से 27.04 को माइनस है, 6 में 4 गई 2 9 और 9 में 7 जाएगा 2, तो 2.92 आएगा बच्चों, क्या आया 2.92। ये क्या निकाले हम लोग आपको समझ में आ रहा है ना, वैरिएंस एक्स निकाल रहे हैं, वैरिएंस एक्स निकाले बच्चों, ठीक।
तो बच्चों हमको इस प्रश्न में क्या पूछा था, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था। तो मानक विचलन को हम कैसे लिखेंगे, सिग्मेशन x इक्वल टू मानक विचलन लिख दें, मानक विचलन एस डी इक्वल टू क्या फार्मूला बने मालूम बच्चों, अंडर रूट वरियंस यक्स, अंडर रूट वरियंस यक्स। तो रूट ओवर वरियंस क्या होगा 2.92। इसका बच्चों हमको वर्गमूल निकालना है, क्या 2.92 का वर्गमूल। तो आपसे वर्गमूल निकाल दे तो बनता होगा। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर कितना आएगा हम बताते हैं, 1.708 के आसपास लगभग इसका आंसर आएगा। वर्गमूल निकाल लेंगे 2.92 का, ठीक, तो 1.708 के आसपास आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, x बराबर xi 1 2 3 4 5 6 7 है, और px बराबर pi c 2c 2c 3c c स्क्वायर 2c स्क्वायर 7c स्क्वायर प्लस c। तो c का मान ज्ञात कीजिए और बंटन का माध्य भी ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत इजी है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए, चूंकि यह प्रायिकता बंटन है, क्या है, चूंकि यह एक प्रायिकता बंटन है, तो अब बच्चों इसमें क्या होता है मालूम, जब प्रायिकता बंटन हो तो सिग्मा पी आई की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो मुझे इस सबको प्लस कर देना बच्चों, c प्लस 2c प्लस 2c प्लस 3c प्लस c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर प्लस c इक्वल में क्या कर देना है, 1 करना है। अब बच्चों इसको प्लस करिए आप, 3 2 5 2 7 1 8c हुआ, प्लस लगाओ, ये 8c 1 9c इधर भी है ना, तो ये 9c हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 9c लिख दो आप। देखो 3 2 5 2 7 1 8 और एक इधर का 9 और इनको प्लस करो, 7 2 9 1 10, तो 10c स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको हमको 0 करके मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। तो बच्चों आया था 9c प्लस 10c स्क्वायर बराबर 1, इसको हम मध्य पद को तोड़ेंगे, 10c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 10 का 1 में गुणा करो, 10 1 कम 10 हो जाएगा और 10 से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो प्लस 10c माइनस 1c माइनस 1 इक्वल क्या होगा, 0। 10c हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो c प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो c प्लस 1 इक्वल 0। तो ये 10c माइनस 1 बड़ा और c प्लस 1 इक्वल क्या होगा, 0। तो बच्चों इसमें हमारा क्या आ जाएगा, देखो 10c माइनस 1 इक्वल 0, तो 10c बराबर क्या होगा, 1, तो c की वैल्यू आ गई 1/10 और c प्लस 1 इक्वल जब 0 कर देंगे तो c इक्वल -1 हो जाएगा। तो -1 को छोड़ देंगे बच्चों, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ने पर इसको इसलिए छोड़ देंगे कि c की जो वैल्यू होती है बच्चों 0 लेस देन pi लेस देन आर इक्वल 1 या के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए ना, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, निगेटिव साइन है, इसलिए इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हम c की वैल्यू 1/10 लेंगे। हाँ बच्चों इस प्रश्न में c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/10 और हमसे माध्य पूछा गया है। तो माध्य इक्वल टू क्या होगा, समेशन xi pi होगा। समेशन का मतलब होता है टोटल, इन दोनों का इंटू करना है, टोटल करना बच्चों, 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू 2c प्लस 3 इंटू 2c प्लस 4 इंटू 3c प्लस 5 इंटू c स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2c स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7c स्क्वायर प्लस c। ठीक बच्चों, तो ये देखो c आया, 2 दूनी 4c प्लस 3 दूनी 6c प्लस 4 त्याई 12c प्लस 5c स्क्वायर प्लस 12c स्क्वायर प्लस 7 7 49c स्क्वायर प्लस 7c हो जाएगा। 7 का इंटू c में भी करोगे तो 7c आएगा, 7 7 49 माने 49c स्क्वायर प्लस 7c। अब बच्चों इसको मुझे पूरे को प्लस कर देना है। तो हाँ बच्चों आया, हम जब उसको पूरे को प्लस करते हैं तो 30c प्लस 66c स्क्वायर आएगा बच्चों। अब c की वैल्यू हमने निकाली थी 1/10, तो c की वैल्यू हम 1/10 क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो 30 गुणे 1/10 प्लस 66 गुणे 1/10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 30/10 प्लस
66 और 1/10 को जब कर देंगे तो गुणा कितना हो जाएगा 100 आएगा। ठीक, अब हम इसको लगेंगे लघुत्तम, तो 100 लघुत्तम आ गया और 10 दाम 100 तो 30 दाम 300 ये हो जाएगा प्लस 66 हो जाएगा। तो इसको जब प्लस कर दोगे बच्चों तो 366/100 आएगा और जब 100 का इसे भाग लगा देते हैं तो 3.66 हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर जो माध्य पूछा था हमारा, तो माध्य कितना आया 3.66 आया। बच्चे प्रश्न आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। x बराबर xi 1 2 3 4 2a 3a 5a है और px बराबर pi 1/2 1/5 3/25 1/10 1/25 एंड 1/25। फाइंड करना है, a का मान ज्ञात करना है और यदि ex बराबर कितना दिया है 2.194 और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा वरियंस x भी आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए इधर हल किए। ए का मान ज्ञात करना है, EX मतलब माध्य दिया हुआ है। EX इसका तो क्या होगा माध्य। माध्य कैसे निकालते बच्चों, समेशन XI और PI। ठीक, तो माध्य जो है समेशन XI और PI करके हम लोग इसको निकालेंगे। लेकिन EX की वैल्यू भी मेरे पास दी है, कितना दिया है EX बराबर कितना दिया 2.94, तो मैं यहाँ पर 2.94 लिख भी सकता हूँ। और XI PI की वैल्यू देखो, इसको इससे मुझे गुणा करना, 1 × 1/2 लिखा प्लस 2 × 1/5 प्लस 4 × 3/25 प्लस 2a × 1/10 प्लस 3a × 1/25 प्लस 5a × 1/25। ठीक बच्चों, 5a × 1/25। अब मुझे इसका क्या करना है, गुणा करना है। हाँ बच्चों, अब इसको आपको गुणा करना है, गुणा करने के बाद प्लस करना है। ठीक ना, तो ध्यान से देखिए इधर 2.94 = 1/2 प्लस 2/5 होगा प्लस 4 × 12/25 प्लस 2a/10 प्लस 3a/25 प्लस 5a/25। ठीक बच्चों, इतना समझ गए आप। अब क्या करिए, इसको प्लस करिए। पहले इधर वाले करें 25 5 और 2 का लघुत्तम निकाल बच्चों। 25 5 और 2 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, 25 5 2 हम लोग 5 से जाते हैं, 5 25 5 एकम 5 2 55 50 आएगा लघुत्तम। कितना आएगा बच्चों 50 आया। अब 2 का भाग 25 में लगाया तो 25 आया प्लस 5 का भाग 50 में लगाया 10 आया, 10 दूनी 20 हुआ प्लस 25 का भाग 50 में लगाया तो क्या आया 25 दूनी 50, तो कितना आएगा बच्चों 24 आया। ठीक, अब इधर कम निकालो 25 25 और 10 का लघुत्तम, तो 25 25 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो 55 25 55 25 5 दूनी 10, तो ये भी 55 25 दूनी 50 ही आएगा बच्चों, इसका भी लघुत्तम। ठीक, तो 10 5 50 5 दूनी 10 ए हो गया प्लस 25 दूनी 50 2 3 6 ए हो गया, 25 दूनी 50 तो 5 10 ए हो गया, इतना आया बच्चों। अब क्या करिए 2.94 लिख के इसको प्लस करो, 5 4 9 2 2 4 2 6 69/50 आया प्लस इसको करो 10 10 20 20 6 26a/50 ही आ गए थे। अब इसके बाद इसको फिर लघुत्तम लेते हैं 2.94 = 50 ये हो गया 69 प्लस 26a। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देते हैं 2.94 × 50 = 69 प्लस 26a। अब जब इसका गुणा करेंगे बच्चों तो 5 चौको 20 0 2 5 9 45 46 47 4 5 10 4 14 1 0 50 का लगा दिया, पॉइंट यहाँ लगा दिया बराबर 69.26a आया। ठीक बच्चों, 5 चौको 20 की 0 2 हासिल 5 9 45 2 47 4 हासिल 5 10 4 14। अब बच्चों इसको मैं पक्षांतर करूँगा 147 - 69 बराबर कितना आएगा 26 से आया। ठीक, अब साइड में हम लगाते हैं 147 बच्चों 69 माइनस करता हूँ तो थोड़ा माइनस कर लेता हूँ यहाँ पर 147 - 69
78 आ गया। कितना है बच्चों 78 इजकल टू 26 है। तो a इजकल टू क्या होगा बच्चों 78 अपॉन 26। 26 3 जा क्या आएगा 78। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर a का जो था 3 था। अब बच्चों बी के ऑप्शन जो आप बी पार्ट अपना था उसमें वेरिएंस पूछा था, तो उसमें जो ए की वैल्यू हमारी 3 आई है ना, उस सारणी में जहाँ 2a 3a ये सब 5a दिया था ना, उसमें क्या करेंगे ए की वैल्यू रख देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा टेबल बन जाएगा 1 2 4 6 9 15 और 1/2 1/5 3/25 1/10 1/25 1/25। अब बच्चों EX स्क्वायर निकालना है, तो EX स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई होगा। ठीक, तो एक्स आई का स्क्वायर करेंगे देखो तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 हुआ, प्लस 2 का स्क्वायर करो इंटू 1/5 हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3/25, प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 1/10, प्लस 9 स्क्वायर इंटू 1/25, प्लस 15 स्क्वायर इंटू 1/25। ठीक बच्चों, आप देखो इसको 1/2 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4/5 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 4 को 16 क्या है 48/25 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा तो 36/10 आ गया, प्लस 9 का स्क्वायर 81/25 हो जाएगा बच्चों, प्लस 15 225/25 होगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे बच्चों सब प्लस करके एलसीएम लेके आप क्या करिएगा प्लस करेंगे। ठीक, अब बच्चों इस क्वेश्चन में वेरिएंस एक्स पूछा था, तो जो भिन्न के सवाल थे यहाँ पर हैं उसको भिन्न को हल कर लिया है। ये 25 आएगा, प्लस 40 प्लस 96 प्लस 180 प्लस 162 प्लस 450/50 आएगा बच्चों। दो सबको प्लस कर देना तो कितना आएगा 953/50 आ गया। आपसे बनता है, इसको आप कर लीजिएगा, इसका भाग लगा दीजिएगा तो 19.06 आएगा। कितना आएगा 19.06। और वेरिएंस एक्स का फार्मूला बच्चों आपको पता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX स्क्वायर हमने निकाल लिया है 19.06 आया है, और माइनस EX का जो होल स्क्वायर था, EX की वैल्यू हमारी किताब में दिया था 2.94 दिया था, उसको स्क्वायर करिएगा 2 बार तो कितना आएगा 8.6436। फिर इससे इसको घटा दीजिएगा 19.06 माइनस 8.6436 को घटा देंगे बच्चों तो कितना आएगा 10.464 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा बच्चे, वेरिएंस एक्स आ गया। ठीक ना सब।